दो चीजें हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग आज भी जिस प्रकार एक्ट कर रही है वो बहुत खुलेआम तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो चीजें नजर आ रही है कितने वो बायस्ड है। एक दिन पहले बंगाल में प्रधानमंत्री जी 16,800 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। वेरी नेक्स्ट डे चुनाव आयोग घोषणा करती है। संयोग नहीं है, ये मैच फिक्स्ड है। दूसरी बात कि वहां के चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने हटाया, तो वो सारी चीजें देखती है कि मोदी जी के सत्ताधारी दल के सुविधा किसमें हो सकती है, उस ढंग से वो एक्ट कर रही है। अगर डेटों की बात करें, यहां तो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है और इतने 4 राज्यों के चुनाव में आप देखें 9 तारीख, उसके बाद फिर 23 तारीख, फिर 29 तारीख, ये चुनाव जब इतने लंबा गैप में करते, फिर रिजल्ट आपका 4 तारीख, तो आपको नहीं लगता कि सारी चीजें बहुत प्लान वे में, और जितना डिले होता है उतना इनका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लें तो उसके बाद चुनाव आयोग का रिकॉर्ड अलग से आएंगे। अभी आएंगे कि हमने 60% वोट कास्ट हुए, अचानक 10 दिन बाद देखेंगे नहीं 60 नहीं है, ये तो 70% वोट है। आज के दिन में इस डिजिटल युग में भी इतना गैप कैसे हो जाता है? तो इनकी पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो संदेह के घेरे में है, और इसलिए मैंने कहा पूरी प्रक्रिया ही में लोग विश्वास नहीं कर पाते, कटघरे में लोग रखते हैं इनकी चीजों को। जी 5 स्टेट में है, लेकिन बंगाल में 2 फेज में है, बाकी जगहों पे एक फेज में। तो बंगाल में भी एक ही फेज में होता, अब 2 फेज में क्यों है, ये इस पर प्रश्न है। और ऐसे भी बंगाल में अभी काफी हंगामा भी हो रहा है SIR को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी लगातार धरने पे बैठी हुई थी SIR को लेकर। तो ऐसे माहौल में बंगाल चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, इस पर भी लोगों की नजरें हैं। और ये जो अब बता रहे थे जो खाड़ी युद्ध वगैरह जो चल रहा जी है, हाँ बिल्कुल। देखिए अभी देश संकट में है कहीं ना कहीं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल का युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका का इंटरफेरेंस और जिस तरह से जहाज़ों तक को उड़ा दिया जा रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। अभी हमारे देश में उसकी वजह से जो LPG गैस की किल्लत हो गई है, पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें लग रही है। ऐसे माहौल में चुनाव डिक्लेयर होना एक बहुत बड़ी बात है, और उसमें सब कुछ अच्छे से हो जाए। हम लोग तो यही मनाएंगे कि केंद्र सरकार इसे संभाल ले, स्टेट गवर्नमेंट भी संभाल ले, क्योंकि इस अफरा तफरी में अभी उसी दिन, कल ही मैं परसों की बात कर रही हूँ, तृणमूल कांग्रेस के साथ हम लोग प्रोटेस्ट में थे पार्लियामेंट के बाहर। तो वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की जो अभी नेत्री हैं, जो अपने कमेटी की मेंबर और हेड है, वो शताब्दी रॉय, वो बता रही थी कि बंगाल में जो शादियां हो रही हैं, पार्टियां, उसमें उनके पास फोन आया कि 1,500 लोगों को आमंत्रित कर चुके हैं और LPG गैस नहीं है। अब हम खिलाएंगे क्या मैडम उन लोगों को? तो इस तरह की समस्या अगर एक पार्टी के लिए हो रही है, तो सोचिए कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, जब चुनाव है, तो लोग उस तरफ संभालेंगे कि चुनाव का काम करेंगे। चुनाव में जाहिर सी बात है कि पेट्रोल बहुत ज्यादा चाहिए होता है, सब लोग प्रचार पे निकलेंगे, तो गाड़ियों के लिए पेट्रोल कहाँ से आएगा? तो इस तरह की परेशानी आएगी। तो चुनाव डिक्लेयर तो हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इन परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे लोग। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उनमें से 2 राज्य ऐसे हैं, असम और पश्चिम बंगाल, जहाँ झारखंडी मूल के आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। तो आपकी पार्टी मूलतः आदिवासी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है। जी, क्या क्लेम है इन दोनों? असम में तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए थे, और जिस तरह से सभाएं की हैं, तो उम्मीद बनती है कि वहां से लड़ने की इच्छा है। और ऐसे भी असम में बहुत सारे संथाली मजदूर, झारखंड के मजदूर क्या वहाँ अभी तो वो उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर हैं। एक समय में वो चाय बागान को डेवलप करने के लिए वहाँ अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए थे। वहाँ उनकी कठिन मेहनत दिखती है। उन्होंने जंगलों को साफ करके वहाँ चाय के बागान लगाए। तो वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ के डेवलपमेंट में असम के, यहाँ झारखंडी आदिवासियों का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उन्हें कभी भी उनका हक अधिकार नहीं मिला। ये हमेशा अपने ST दर्जे के लिए मांग करते रहे, लड़ाइयाँ होती रही, महिलाओं को टॉर्चर किया जाता रहा, लेकिन असम सरकार ने कभी उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे में जब हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदिवासी हित में लगातार काम कर रहे हैं, झारखंड के आदिवासियों को उनसे इतना कुछ मिला है, इतनी योजनाएं, इतना लाभ, तो ये जब वहाँ से लड़ेंगे अपनी पार्टी की तरफ से, तो निश्चित रूप से वहाँ के आदिवासियों का विश्वास उन पर बढ़ेगा और वो वोट देकर उनको सीट जिताएंगे। तो
वेस्ट बंगाल के लिए अभी तक कोई हमारे पार्टी में ऐसे तो दोनों जगहों के लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर आधिकारिक घोषणा होगी तो उसके बाद ही हम इस पर बात कर सकते हैं। ये जो 5 राज्य है बड़ा इम्पोर्टेंट घोषणा हो रही है। देखो, अब तो हम ये कह सकते हैं कि 95 चुनाव हारने के बाद अब सैकड़ा लगने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और उनके राहुल गांधी जो निगेटिविटी देश के खिलाफ और हमेशा जो देश के विकास के खिलाफ बोलना, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलना, अब देश उनका सैकड़ा लगाने जा रहा है, हार का सैकड़ा। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 5 राज्यों के चुनाव में बिहार की पुनरावृत्ति होगी। जैसे बिहार ने सुपड़ा साफ किया कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का, वही हाल इन 5 राज्यों में होगा और थम्बिंग मेजॉरिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बंगाल में अभी भी एसआईआर का विरोध कर रही है। देखो, इनको कहते हैं ना, उसको तो अपने लोगों पे विश्वास नहीं, घुसपैठियों पे विश्वास, बांग्लादेशी मुसलमानों पे विश्वास, और तभी उनकी जमीन भी खिसक चुकी है। कल माननीय प्रधानमंत्री की रैली के समय क्या उद्दंडता राज्य सरकार ममता बनर्जी ने की, सारी हदें पार की। बंगाल की जनता अब उसका जवाब लेगी। और जब लाखों लोग कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में शामिल होने आए, ये बात का प्रमाण है, संकेत है कि अब ममता बनर्जी की विदाई निश्चित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा अपने बलबूते पर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। शेष 4 राज्यों के बारे में मैंने कहा ना, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सैकड़ा लगाने, हार का सैकड़ा, ये भी भूतो न भविष्यति। और हम कह सकते हैं कि देश की जनता एक एक चीज वॉच करती है, और जो राहुल गांधी जो उनका फ्रस्ट्रेशन हमेशा जो दिखता है, तो देश की जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं है जो देश का खिलाफ करें, देश की सैन्य शक्ति पे जो शंका करते हैं उसके हमेशा। इसलिए इस बार 5 राज्यों की जनता ने सैकड़ा बनाने का, हार का सैकड़ा बनाने का एक तोहफा राहुल गांधी को देंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 राज्यों में थम्बिंग मेजॉरिटी आएगी। तमिलनाडु के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा ये टफ है। मैंने कहा ना 5 राज्यों में बिहार की पुनरावृत्ति होगी। किसी ने कल्पना की थी बिहार के अंदर? नहीं, क्योंकि देश दौड़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश मोदी के साथ खड़ा है, देश विकास के साथ खड़ा है। इन 5 राज्यों के अंदर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में थम्बिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सरकार बनाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।